गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डिफेक्ट होते क्या हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए आइडल क्रिस्टल। तो देखो, मैंने जब वर्ड आइडल ऐड किया तो आपके माइंड में खुद से आया होगा कि परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके कि आइडल क्रिस्टल्स में क्या होता है कि परफेक्ट अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो अब देखो, ये मैंने एक आइडल क्रिस्टल ड्रॉ किया। तो अब देखो भी, ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन बनाया है। तो अब देख सकते हो कि ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जो अपनी अपनी लेटिस साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब देख सकते हो, तो जो आइडल क्रिस्टल्स है उनमें क्या होता है कि परफेक्ट अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो सेम पैटर्न है ना वही रिपीट होता है थ्रू आउट द यूनिट। ठीक है, थ्रू आउट द यूनिट सेल कह सकते हैं। यूनिट सेल एक छोटा सा पोर्शन होता है एंड एक क्रिस्टल एक बड़ा पोर्शन होता है ना। तो सेम जो पैटर्न है वही रिपीट होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। ओके, आइडल सॉलिड्स के केस में। ठीक है, परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। बट जो ये वाली चीज़ है ना, जो परफेक्ट अरेंजमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे ही होता है। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे। क्यों? क्योंकि अगर हम मूव करेंगे टुवर्ड हायर टेम्परेचर, देन क्या होगा कि जो ये वाले पार्टिकल्स हैं ना, ये मूव करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे अराउंड देयर मीन पोजीशंस, जिसकी वजह से क्या होगा कि डेविएशंस आएंगी। ठीक है, क्या होगा? डेविएशंस आएंगी। अब आप देखो, हम मूव किए इस तरफ भी, इस पे हमने हाई टेम्परेचर अप्लाई किया। देन क्या हुआ कि यहाँ से जो एक एटम था वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, उसका हो गया लॉस। ठीक है, लॉस हुआ तो यहाँ पे एक वेकेंट साइट क्रिएट हो गई। तो जो ये देखो, एक यहाँ पे क्रिएट होगी, तो ये वेकेंट साइट्स क्रिएट हुई ना, तो यही चीज़ होती है डिफेक्ट्स का क्रिएट होना। पहले एक आइडल अरेंजमेंट था, आप देख सकते हो। ठीक है, आइडल अरेंजमेंट, जब हमने उसको हीट किया, हायर टेम्परेचर अप्लाई किया, देन उसमें वेकेंट साइट्स क्रिएट हो गई। मतलब अब उनमें क्या हुए? डिफेक्ट्स क्रिएट हुए। तो यही चीज़ होती है डिफेक्ट। तो अब आप खुद से डेफिनेशन क्रिएट करो, ये एक आइडल अरेंजमेंट है, ये एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो आप कह सकते हो ना कि डेविएशन फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट। डिफेक्ट क्या होता है? ये आइडल अरेंजमेंट, उससे आई डेविएशन, देन क्रिएट हुआ डिफेक्ट। तो आप बोल सकते हो ना कि जो डिफेक्ट क्या होता है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है डिफेक्ट्स। अब क्या होता है कि जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, हम इन्हें फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिफेक्ट्स को। तो वो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जनरली हम आज स्टडी करेंगे? पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है जी, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, हम ये 2 डिफेक्ट स्टडी करेंगे। अब देखो, इनका नेम ही देखो पहले, पॉइंट एंड लाइन। मैंने क्या बताया? डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डेविएशंस फ्रॉम देयर आइडल बिहेवियर। तो जो इस केस में डेविएशन आएगी ना, वो एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन होगी। जनरली हम देखो, हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया सॉलिड स्टेट चैप्टर का। तो हमने मोस्टली जो एटम्स हैं, आइंस हैं, उनको हमने पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया ऐसे। ठीक है, पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो वहीं से डेविएशन आएगी। ठीक है, अराउंड पॉइंट जो डेविएशन है वो अराइज होगी। देन हमारे पास क्या आएगा? पॉइंट डिफेक्ट इज अराउंड पॉइंट, देन ये वाला डिफेक्ट अराइज होगा। अब लाइन डिफेक्ट, इसमें क्या होगा कि जो पूरी एक लाइन है ना पार्टिकल्स में, उसमें डेविएशन आएगी। ठीक है, पूरी लाइन है पार्टिकल्स की, उसमें डेविएशन आएगी। देन ये वाला डिफेक्ट है वो अराइज होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। तो अब आपको क्लियर हुआ कि लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट होता है जब पूरी लाइन में डेविएशन आती है, पॉइंट डिफेक्ट होता है जब एक पॉइंट के अराउंड डेविएशन आती है। ओके जी, तो बेसिकली हम पॉइंट डिफेक्ट्स है ना फर्दर इसी को ही क्लासीफाई करेंगे, लाइन डिफेक्ट नहीं हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट है ना, दैट में अराइजेस ड्यू टू
वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, दैट में अराइजेज ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है जी। तो अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो देखो वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है, देखो डिफेक्ट मैंने आपको बताया डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, तो अब आइडल बिहेवियर वो अपने माइंड में ना खुद से कंसिडर करके चलो। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि सम ऑफ द लैटिस साइट्स वो वेकेंट होंगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये क्रिस्टल ड्रॉ किया, तो आप देखो ठीक है, तो आप देख सकते हो इस केस में कि एक ये वाली लैटिस साइट वेकेंट है और एक ये वाली लैटिस साइट वेकेंट है। तो हम इस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे कि इसके पास कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो कैसे अराइज होते हैं, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकेंट। तो आप देख सकते हो ना कि ये दो लैटिस साइट्स वेकेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। एंड जो वेकेंट साइट्स प्रेजेंट है ना, हम इन्हें वैकेंसीज भी बोलते हैं। ठीक है, हम इन्हें वैकेंसीज भी बोलते हैं और होल्स भी बोल देते हैं। ओके जी, तो ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट, जब क्या होता है कि वेकेंट साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब इस डिफेक्ट का इसकी डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखेंगे हम। ओके, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अब देखो कि जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब देखो कि इस केस में मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो दो एटम्स नहीं है तो उन दोनों का मास तो इसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते ना। तो मास क्या हुआ, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टू एटम्स। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होगी। तो इस केस में हम लिखेंगे कि जो डेंसिटी है वो होगी डिक्रीज। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो ये वैकेंसी डिफेक्ट है ना, हम इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफेक्ट तभी अराइज होता है जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं, क्योंकि हीटिंग की वजह से ये वाला डिफेक्ट अराइज होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ओके जी, तो ये जो बातें हैं ना आपको वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इस केस में क्या होगा, देखो हर एक चीज़ को ना क्रिस्टल बना के रिप्रेजेंट करो तभी वो अच्छे से समझ आएगी और जो देखने वाले ना उसको भी अच्छी लगेगी। तो देखो ये एक आइडल क्रिस्टल है। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के केस में क्या होगा कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, दैट में बी एटम्स, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती हैं, जो इन बिटवीन द लैटिस साइट्स, देखो ये लैटिस साइट्स हैं। ठीक है, इनके बिटवीन जो साइट्स है ना उन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, ये वाली साइट, ये वाली। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट है। ओके, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जब पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करें लैटिस साइट्स की बजाय इंटरस्टिशियल साइट्स को। ओके, इंटरस्टिशियल साइट्स को, देन हम बोलेंगे कि उस क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ओके, तो ये चीज़। अब इस केस में आप डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या, इसमें तो और एटम्स आ गए, देखो एक और दो एटम्स ऐड हो गए, उनका मास भी एडअप हुआ तो क्या हुआ कि मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस केस में जो डेंसिटी इंक्रीज होगी स्लाइटली। ठीक है जी, जो एरो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैंने नीचे की ओर किया था मतलब डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। ओके, तो ये होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जनरली हम कंसीडर करते हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के केस में। ठीक है जी, नॉन आयनिक सॉलिड्स।
आपको लैटिस साइट्स तो क्लियर है ना, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो साइट्स ऑक्यूपाई होती हैं बाय द एटम्स हम उन्हें लैटिस साइट्स बोलते हैं, उनके इन बिटवीन इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, ये हम नॉन आयनिक सॉलिड्स के केस में करते हैं। ओके, तो आयनिक सॉलिड्स के केस में हम पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासीफाई करेंगे 3 कैटेगरीज में। तो अब वो देखो पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स, हम उन्हें फर्दर क्लासीफाई करेंगे। देखो, पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, एंड देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो आज हम करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते कौन से हैं? ठीक है जी, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स एक्चुअल में होते कौन से कंपाउंड हैं, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। देखो एग्जाम्पल के साथ करते हैं, देन हमें अच्छे से क्लियर होगा। ए बी, सपोज, ठीक है, मतलब केमिकल फार्मूला है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो देखने से क्या पता चल रहा है कि इसमें एक ही ए पॉजिटिव है एंड एक ही बी नेगेटिव है। ठीक है, केमिकल फार्मूला यही इंडिकेट कर रहा है ना कि एक ए पॉजिटिव एंड एक इसमें बी नेगेटिव है। तो वही चीज़ होती है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कि जो केमिकल फार्मूला इंडिकेट कर रहा है ना भी इसमें इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, एग्जैक्टली उसी रेशो में उसमें एक्चुअल में आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे इंडिकेट हो रहा है कि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव है ना, तो एक्चुअल में भी इसमें क्या कि 1 ही पॉजिटिव एंड 1 ही नेगेटिव, मतलब 1 ए पॉजिटिव एंड 1 बी नेगेटिव आयंस ही प्रेजेंट है। तो ये होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, एंड जो इनमें डिफेक्ट्स होते हैं ना हम उन्हें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है ना, ये जनरली इनकी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है जी, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ ध्यान से समझना आप। ओके, तो शॉर्टकी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में क्या होता है कि आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। ठीक है, जो आयंस हैं वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिसिंग होते हैं। आयंस are missing from normal lattice sites। ठीक है, नॉर्मल लैटिस साइट से जो आयंस हैं वो मिसिंग होते हैं। तो अब देखो मैं एक आपको ना आयनिक क्रिस्टल दिखाती हूँ जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था एंड यहाँ पे एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट था। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में क्या होता है कि जो आयन्स हैं दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। तो यहाँ से एक जो आयन है ना वो मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग है। तो अब होगा क्या कि देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव किया तो ओवरऑल इस पर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। बट स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल करेंगे तो हमें नेगेटिव चार्ज रिमूव करना पड़ेगा। एक हमने पॉजिटिव आयन रिमूव किया तो हमने एक ही नेगेटिव आयन भी रिमूव कर दिया। ठीक है, उसको न्यूट्रल करने के लिए।
तो अब आप देखो ये वाला क्रिस्टल, अब इसमें हम कह सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट प्रेजेंट है। देखो 2 आयंस हैं वो मिसिंग है। दूसरा क्यों रिमूव किया? क्योंकि उसकी हमें स्टाइक्योमेट्री मेंटेन करनी थी, उसके लिए हमें उसको न्यूट्रल करना था। न्यूट्रल, अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को रिमूव कर दिया, चार्ज दोनों पे सेम रह गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गए अब वो। तो ये चीज़ होती है शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। आयंस मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइट, हम इसे वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या? वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि देखो वैकेंट साइट्स क्रिएट हो रही हैं। जो ये वैकेंट साइट्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? होल्स। क्या? होल्स। ओके, तो वैकेंसी डिफेक्ट की शॉटकी डिफेक्ट की डेफिनेशन ये हो गई। देन फ्रैंकल डिफेक्ट, इस केस में क्या होता है कि जो आयंस हैं, आयंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट्स, ठीक है, लैटिस साइट से मिसिंग है बट ऑक्यूपाई करेंगे। आयंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट्स बट ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे। लैटिस साइट से मिसिंग, ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स। तो अब देखो इसका भी एक क्रिस्टल बनाते हैं हम। पॉजिटिव नेगेटिव बस ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आप देखो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ से वो मिस हो गया, यहाँ से हुआ मिस, तो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, यहाँ से वो मिसिंग है। अब वो क्या करेगा कि जो इंटरस्टिशियल साइट है ना वो ऑक्यूपाई करेगा। इंटरस्टिशियल साइट्स प्रेजेंट होती हैं इन बिटवीन द लैटिस साइट्स, तो वो यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो कैटाइन यहाँ से हुआ रिमूव एंड वो आ गया लैटिस साइट, इंटरस्टिशियल साइट पे। देन हम क्या बोलेंगे कि उसमें क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट। हम इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट फ़र्क यही है कि हमने जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल थे वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में किए थे और यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम वो भी बोल सकते हैं। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आयंस वो नॉर्मल लैटिस साइट से मिसिंग होंगे एंड वो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की, कि इन डिफेक्ट्स का डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में बताया था, क्योंकि देखो वैकेंट साइट्स क्रिएट हो रही हैं, वैकेंट साइट्स क्रिएट हो रही हैं मतलब मास डिक्रीज़ हो रहा है, मास डिक्रीज़ हो रहा है तो जो डेंसिटी है वो भी क्या करेगी? डिक्रीज़, डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, तो इस केस में देखो आप, इस केस में क्या है कि देखो आयंस यहाँ से मिस है, लैटिस साइट पे मिस है बट वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा डेंसिटी पे? नहीं। फ़र्क तो तब पड़ता ना जब वो कोई आयन कम्प्लीटली रिमूव होता, वो रिमूव तो नहीं हो रहा, उसने क्या है कि लैटिस साइट की बजाय इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, तो जो डेंसिटी है दैट विल रिमेन सेम, ठीक है, डेंसिटी वो सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेंसिटी पे। ओके जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब साइज ऑफ कैटाइन एंड साइज ऑफ एनाइन की, ठीक है, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो शॉटकी डिफेक्ट के केस में क्या होगा कि साइज़ ऑलमोस्ट कंपैरेबल होगा। तो जो ये वाला साइन है ना, ये कंपैरेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा। अब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि देखो यहाँ से एक एनाइन कैटाइन मिस हुआ, ठीक है, कैटाइन मतलब मिस हुआ ना, तो वो कैटाइन ये इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई कर सकता था बट उसने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा था, वो यहाँ पे फिट ही नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव करना पड़ा, ठीक है। कैटाइन का साइज़ बड़ा था इसीलिए वो फिट नहीं हो पा रहा था इस कैविटी में, इस इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है एंड यही रीज़न है कि वो फिट नहीं हो पाते इंटरस्टिशियल साइट में,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपैरेबल। एंड फ्रेंकल में क्या होगा कि देखो यहाँ से केटाइन रिमूव हुआ, उसने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो हम कह सकते हैं ना कि जो केटाइन का साइज़ छोटा है अब, इसीलिए वो जाके उस साइट पे फिट हो रहा है। ठीक है, साइज़ छोटा है इसीलिए फिट हो रहा है वहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि जो साइज़ है केटाइन का दैट इज़ स्मॉलर। ठीक है, केटाइन का जो साइज़ है वो स्मॉल है, इसीलिए वो फिट हो रहा है इंटरस्टिशियल साइट पे जाके। ओके जी, तो ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक आयन को कितने ऑपोजिट आयन्स टच कर रहे हैं, यही चीज़ होती है ना। तो देखो मैंने क्या बताया कि इस केस में जो शॉर्टकी डिफेक्ट वाला केस है, इसमें जो कैटाइन्स का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, कैटाइन का साइज़ बड़ा है, दिस मीन्स कि अब इसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नेगेटिव आयन्स वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि मैक्सिमम नंबर, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर अटैच हो सकता है इसके साथ। तो इस केस में क्या होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस केस में क्या होगा कि मैंने बताया कैटाइन का साइज़ होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज़ है तो उसके साथ लेसर नंबर ऑफ क्या होगा कि जो एनाइंस है वो टच करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इस केस में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, तो ये बात हो गई। अब आपको क्लियर हुआ ना भी, इस केस में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, फ्रेंकल के केस में क्या होता है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देन नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल्स। ओके जी, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बातें ध्यान में रखनी है कि इस केस में जो कैटाइन का साइज़ है ना वो बड़ा होता है। तो आप एग्जाम्पल में कैटाइन ऐसा कंसीडर करोगे जिसका साइज़ बड़ा होगा। बड़ा किस केस में होता है, एल्कली मेटल के केस में। तो बस वहीं से एग्जाम्पल्स लो, NaCl, KBr, CSCl, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो ये वाले हैं ना, ये क्या शो करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रेंकल के केस में आप क्या करोगे कि ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर करोगे जिनमें कैटाइन का साइज़ बहुत छोटा होगा, लाइक सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ZnS, ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। एंड देन एक एक्सेप्शन होती है जो दोनों शो करती है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट भी। वो कौन सी एग्जाम्पल है, AgBr, दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, ये एक्सेप्शन है, ये आपको रखनी है ध्यान में। तो आई होप ये जो शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट मैंने करवाया ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके। तो अब देखो कि यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना वो भी इंक्रीज़ करेगी। क्यों, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि जो ये वाला आयन इस होल पे मूव करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगी, फिर ये वाला आयन मूव करेगा इस होल में, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा चलता रहेगा, एक होल मतलब एक होल में आयन मूव किया, नेक्स्ट एक और होल क्रिएट होगी, देन एक और होल क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, थ्रू आउट द क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी है वो फर्दर इंक्रीज़ करेगी। ओके जी, तो एक तो ये बात। एंड एक और बात होती है कि जैसे नंबर ऑफ़ होल्स इसमें इंक्रीज़ होने लगेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ होल्स इंक्रीज़ करेंगे तो जो क्रिस्टल है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, जो क्रिस्टल है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी भी, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, जो क्रिस्टल वो भी कोलैप्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टू मैनी होल्स आर देयर। ओके जी, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।